चुनाव तो निकल रहा है, पर इतने बहुमत से निकलना चाहिए कि जब रिजल्ट का दूसरे दिन अखबार में छपे तो चश्मा लगा के जो आदमी पढ़ रहा है वो 3 बार पन्ना पलटे कि गलत तो नहीं छप गया है। मार्जिन इतना होना चाहिए। उसके लिए आपको कमर कसनी पड़ेगी, आपको पार्टी के काम बताने पड़ेंगे, लोगों को जाके हमारी लोकप्रियता बतानी पड़ेगी। बताना ये पड़ेगा ईआरसीपी के लिए 65,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने पास कर दिए हैं और आज मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एमओयू हो गया है। प्रधानमंत्री जी को केवल उद्घाटन करना है और पूर्वी राजस्थान के झालावाड़ से लेकर अलवर तक पानी आना है। दौसा में पीने का और सिंचाई का दोनों का पानी उपलब्ध होगा। ये बताना है लोगों को, ये बताना है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने दिल्ली से लेके मुंबई तक इतना बड़ा एक्सप्रेस वे निकाल दिया है। 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाओ, 8 घंटे में मुंबई पहुंच जाओ। पहुंचना ही नहीं है। सरकार का ये निर्णय है कि इसके दोनों तरफ एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया जाएगा और बड़े बड़े व्यापारी जहां सड़क का उतार चढ़ाव है, जमीन को बड़े भाव पर खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? वो संस्थान लगाएंगे, प्रतिष्ठान लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे। मेरे क्षेत्र के जो लोग हैं, युवा हैं, उनको वहां काम मिलेगा, बेरोजगारी पर रोक लगेगी। काम बताइए कि हमारी भजन लाल जी की सरकार ने 1 लाख नौकरी, 4 लाख नौकरी के लिए वादा किया है। 1 लाख तो अभी दे के पूरे करने वाले हैं, एडवर्टाइजमेंट और उन्हें करते हैं। तो जब हम उस मार्ग पर काम कर रहे हैं, हमने नकल पर रोक लगाई है भारतीय जनता पार्टी ने। और ऐसे लोग जो नकल करते थे और नकल करवाते थे, ट्रेनिंग छोड़ छोड़ के दीवार फांद के भाग रहे हैं। 200 लोग अंदर बंद थे। ये बताएं, जो आदमी पढ़ेगा, जो बच्चा पढ़ेगा, अब वही आगे बढ़ेगा। ऐसे लोगों को नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ये बातें जनता को बतानी पड़ेगी, उनको कहना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, हमारी पीढ़ी की याददाश्त बहुत थी। अब आजकल ये यूरिया खाद के, गेहूं खा के, फसल खा के याददाश्त कमजोर हो गई है। घी तो दूर दूर तक नहीं मिलता कि देसी गाय का घी ढूंढने जाओ तो मिल नहीं सकता। इसलिए याददाश्त कमजोर है लोगों की। याद दिलाना कि नरेंद्र मोदी जी के 2 बार के कार्यकाल में एक भी किसी मंत्री पर उंगली नहीं उठाई गई, किसी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। ये कुशल नेतृत्व था कि उन्होंने ऐसा आरोप लगने नहीं दिया। और पहले वाले 2G, 3G, 4G, कोयला, शुगर घोटाले थे। तो कम से कम एक स्वच्छ शासन तो मिल रहा है जनता को। एक विजन तो है कि 2047 में वो भारतवर्ष को कहां पहुंचाना चाहते हैं। ये कंफ्यूजन से इन्होंने बिगाड़ने का कोशिश किया है। विरोधियों ने भ्रम पैदा किया है जनता में। मैं कह रहा हूं, अगली बार भारतीय जनता पार्टी फिर मेजॉरिटी से आएगी केंद्र में। ये बातें समझाओ। हम काम कर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये काम बताना पड़ेगा। मैं वादा कर रहा हूं आपसे, आप लोगों को जाके कहिए कि दौसा की भौगोलिक स्थिति अन्य सभी शहरों से अच्छी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर और इधर जयपुर और आगरा रोड के बीच में ये देवनगरी बसी हुई है। इसे हम शिक्षा नगरी बनाएंगे। शिक्षा नगरी, ये एजुकेशन का इतना बड़ा हब होगा कि हमारे बच्चे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालौर, सरोई के बच्चे भी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आएंगे। जब हम इतने बड़े काम करेंगे, वादे करेंगे, तो जनता अपना रुख स्पष्ट करेगी और लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करने की स्थिति में आएंगे। सवाई माधोपुर का गत वर्ष चुनाव था विधानसभा का। मैंने चुनाव को देखा था, बहुत नजदीक से देखा था।
और दिवाली के बाद जैसे ही यूथ्स ने कमाल संभाली, चुनाव को परचम पर ले गए, ऊपर ले गए, परवान चढ़ा दिया। इसलिए मेरे भाइयों, बच्चों, ताकत से लड़ो, लोगों को समझाओ और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट की अपील करो। 13 नवंबर को बूथ पे जाके खड़े हो जाओ। एक दिन का व्रत सही, खाने को मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ठीक है, लेकिन एक जहन में बात रखो कि अपमान का बदला लेना है। ये अगर बात रही तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, भारी मतों से सफलता मिलेगी। मैं आप लोगों ने विचार किया, मेरे से गलती रही और प्रोग्रामों में अटका हुआ था, पर आप लोगों ने मुझे सुना और आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लोगों में जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमें भारी मतों से सफलता मिलेगी। आप आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग करके भूल मत जाना, कल से ही सुबह से चालू कर देना। एक ही चीज ध्यान में रखना कि बस अपमान का बदला लेना है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।